तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो ड्रैगनराड इमॉर्टल के एपिसोड नंबर 315 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वांग ली ने एज क्लाउड को भगा भगा कर मारा होता है, मतलब वो उस फेट स्पेल से काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। इसके कारण वो उसे मारने में कामयाब हो पाता है, जिसके बाद वो अपने दूसरी जगह जो कि 7 डाउन सेक्ट होता है वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद उसको कुछ अपना अपना सा लग रहा होता है। वो अपनी आंखें बंद करता है, वहाँ पे एक केव में जाकर अपने इंजरीज को हील करने लगता है। 3 दिन पास हो जाते हैं, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। वो जानता है कि अभी उसके चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन भरे पड़े हैं, इसी कारण वहाँ पर उसको बचकर रहना पड़ेगा। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है और दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ते बढ़ते 7 डाउन सेक्ट में अकेला ही घूम रहा होता है। उसे इस रियलिटी को फेस करना पड़ता। अब दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने लगता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे वांग ली सोचने लगता है और कहता है कि इन महीनों में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, मतलब यहाँ पे फाइटिंग ही हो रही है सिर्फ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और उसे भी लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है। जिसके बाद वो अपने राइट हैंड को उठाता है, उसमें से 3 इंच का पर्सन इमीडिएटली अपीयर हो जाता है। अब यहाँ पे वांग लिन कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पे हेवनली बुल कॉन्टिनेंट से बाहर निकलना होगा, अगर मैं नहीं निकला तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग हैं मारने के लिए। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। अब दिखाया जाता है कि वांग लिन बहुत सारी चीज़ों को स्पेकुलेट कर चुका होता है। उसे अभी रियल सीक्रेट के बारे में नहीं पता था कि आखिरकार ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, आखिरकार इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या यहाँ पे कोई ट्रेजर अपीयर होने वाला है या फिर क्या, क्योंकि इतने सारे वार्स तो ऐसे ही नहीं हो सकते हैं। अब दिखाया जाता है कि वांग लिन तो वहाँ से आ जाता है, वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से आगे बढ़ता है, वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो आते ही कहता है, डैम इट, मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है और यहाँ पे मैं बहुत ही लेट आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैं यहाँ पे ओल्ड एंचेस्टर के बनाए हुए अरेंजमेंट को डीले न कर सकूं। जिसके बाद वो चारों तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है जो कहती है, दू किंग, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब ये आवाज़ किसी और की नहीं वांग लिन की होती है। वांग लिन उसके पास जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। तो ये देखकर डू किंग कहता है कि एल्डर वांग, ये ग्रेट सोल सेट के ओल्ड एंचेस्टर ग्रीन बुल ने कहा है कि आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे उन्होंने कहा है मुझे आपको कुछ डिलीवर करने के लिए, और वो उसे एक ब्लैक स्टोन देता है। अब यहाँ पे वांग लिन की आंखें चमक उठती है कि ये ब्लैक स्टोन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब वो बंदा पूछता है कि आखिरकार ये ब्लैक स्टोन है क्या। तो वांग लिन कहता है कि मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद वो कम्प्लीटली उसको इग्नोर करके वहाँ से निकल पड़ता है। अब वांग लिन वहाँ से निकलता है और वहाँ पर 7 डाउन सेक्ट को छोड़कर एक डिसोलेट डिजर्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे वो आगे बढ़ते बढ़ते उसी ब्लैक स्टोन की तरफ देखता है, जिससे कि वो नहीं जानता था कि आखिर इसे खोलना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस उसे ओल्ड एंचेस्टर दे चुके थे, लेकिन यहाँ पे उसके पास सोल आई डाउ होती है, जिसके कारण उसे उसके खोलने का मेथड पता चल जाता है। और तभी वहाँ पे एक और फिर से 3 इंच लिटिल पर्सन के हाथों में अपीयर होता है, जो कि उसे सारी चीज़ें बताता है। यहाँ पे वांग लिन भी उस स्टोन को खोलता है, जो कि उसी स्पेस स्टोन की जैसा ही होता है। ये मत समझो कि स्पेस स्टोन ही था, उसके जैसे ही साइज का होता है। जैसे ही वो उसको खोलता है, उसमें से 4 बॉल्स ऑफ लाइट बाहर निकलती है, जिसको देखकर वांग लिन का दिल ट्रेम्बल करने लगता है। अब देखो, फर्स्ट बॉल में फिश साइज अर्थमैन जितना होता है जो कि बैठे हुए था, और उसकी बॉडी की आर्मर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही थी, और तभी वहाँ पे उसमें से अर्थ एलिमेंट भी बाहर निकलता है। अब वांग लिन को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। अब देखो, ये एक आर्मर की जैसा था जो कि वांग लिन के लिए ही होता है, लेकिन वो ये जानता था कि यह आर्मर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अब वांग लिन इसी की तरफ देखने लगता है। अब उसमें से थर्ड बॉल ऑफ लाइट निकलती है, जो कि एक ब्राउन बीड की जैसी होती है, जो कि हेवन डिफाइनिंग बीड के ही जैसे सिमिलर होती है। और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है, वो हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो हेवनली ब्राउन बीड असल में हेवनली डिफाइंड बीड के ही जैसी होती है, मान लो कि उसके जैसे ही एस्पेक्ट्स को रखती है, जिसको जानकर तो वांग लिन भी हैरान हो जाता है। और फिर उसके बाद फोर्थ बॉल ऑफ लाइट निकलती है, जिसमें से एक ब्रोकन टॉर्टवाइज सेल मौजूद होती है, और टॉर्टवाइज सेल्स के अंदर पूरा का पूरा ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का मैप था, जो कि उतना डिटेल नहीं था, लेकिन फिर भी वांग लिन के लिए काफ़ी होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है, उसमें एक लास्ट सेंटेंस लिखा होता है कि यहाँ पे तुम्हें सेफ ट्रिप करना होगा, मतलब बच के रहो, यहाँ पे तुम्हारी लाइफ ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वांग लिन उन सबको पढ़ता है, उसके एक्सप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जिसके बाद वो आगे निकल पड़ता है। वांग लिन जाने से पहले कहता है कि मैं वापस लौट कर आऊँगा। जिसके बाद वो यहाँ पे डोंगलिंग सेट की तरफ निकल पड़ता
करता है। अब डोंगलिन सेट यहाँ पे ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट के पास में ही पड़ता है। अब ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट से ही पहले वोंगलिन की फाइट रह चुकी थी और अभी वोंगलिन वहीं पे जा रहा था। मतलब ये समझो कि वो सबसे खतरनाक जगह ही जा रहा था और कहा जाता है जो जितना जगह खतरनाक होता है वो उसके लिए उतना ही सेफ होता है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है और वोंगलिन अपने स्पेशल ब्लेंडिंग पिल्स को भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। और वोंगलिन को वहाँ पे पहुँचने में लगभग आधे महीने का टाइम लग जाता है और इस समय में वो क्लोज डोर कल्टीवेशन भी किया करता था ताकि वो अपने पावर्स को बढ़ा सके और अपने एंजेस को कम कर सके। अब दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो सेलेस्टियल पिल्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वोंगलिन एक सिटी में पहुंच जाता है। मतलब मॉर्टल ह्यूमंस हम इंसानों के जैसे ही एक सिटी में पहुंचता है। अब ठंड का दिन था, चारों तरफ बर्फ गिर रही होती है। वोंगलिन आगे बढ़ता है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वोंगलिन चारों तरफ नज़र फैलाकर देखता है जहाँ पे नॉर्मल इंसान थे जो कि बहुत ही शांत स्वभाव के थे, जो कि आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। और वोंगलिन को यहाँ पे एहसास होता है कि वो इन इंसानों की दुनिया से काफ़ी ऊपर आ चुका है और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे स्ट्रांग बनना था और स्ट्रांग बनना है तो आपको इन सब के बारे में सेक्रीफाइस करना ही होगा। आपको इस मॉर्टल लाइफ को जहाँ पे आप हमेशा से अपने नॉर्मल ज़िंदगी जिया करते थे उसको छोड़कर आगे निकलना पड़ता है। और यहाँ पे वो कहता है कि ये प्राइस ये मुझे चुकानी पड़ी, लेकिन याद रखना मैं इसको एक दिन पा कर रहूँगा। मैं फिर से उस लम्हे में जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं आज़ाद रहता हूँ, जहाँ पे मैं अपने मन को शांत रख सकता हूँ। अब यहाँ पे वो आगे बढ़ने लगता है ताकि वो अपने लिए रहने की कोई जगह देख सके। अब वहाँ पे वो आगे बढ़ता है ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट की तरफ जहाँ पे उसे एक मिस्टीरियस फोर्स मिलने वाली होती है, लेकिन वो उस तरफ नहीं जाता बल्कि मेंग अर्थ कॉन्टिनेंट की तरफ आगे टेलीपोर्ट करके जाने लगता है। ऐसे ही टाइम पास होने लगता और भी मंथ्स गुजर जाते हैं। वोंगलिन को रास्ते में कई सारे कल्टीवेटर्स रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वोंगलिन उन सबको मारता जा रहा होता है। मेंग अर्थ कॉन्टिनेंट के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोंगलिन बड़ी ही शांति से वहाँ पे मौजूद था, लेकिन तभी वहाँ पे उसे दो मॉन्स्टर डेविलिश एनर्जी वहाँ पे महसूस होती जो कि उसको मारने के लिए आए हुए होते हैं। अब यहाँ पे कई दफ़ा था जो कि वहाँ पे वोंगलिन आके रोकने की कोशिश की होती है, हर को वो मारता आगे बढ़ रहा होता है और इसी के साथ वोंगलिन उन सबको देखकर कहता है कि चलो तुम भी आ गए हो तो मैं भी तुम्हें मार कर यहाँ पे जाऊँगा। अब दिखाया जाता है कि उनमें फिर से फाइट होने लगती है। वोंगलिन एक को बंदे को तो बड़ी आसानी से मार देता है और साथ में वहाँ पे दो बंदे बचते हैं, लेकिन यहाँ पे वो दो बंदे जो कि मिड स्टेज ऑफ वॉइड ट्रिब्यूलेंट के बंदे होते हैं वो वहाँ पे खुद को अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोड कर देते हैं। मतलब यहाँ पे तीन बंदे आए हुए होते हैं जिसमें से एक को तो वोंगलिन ने मार दिया होता है, लेकिन यहाँ पे वो दो बंदे अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोड करते हैं, मतलब ताकि वो वोंगलिन को इंजर्ड कर सके। अब दो बंदों का जो कि मिड स्टेज वॉइड ट्रिब्यूलेंट कल्टीवेटर्स उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन काफ़ी था किसी लेट स्टेज वॉइड ट्रिब्यूलेंट कल्टीवेटर्स को बहुत ज़्यादा इंजर्ड करने में। और यहाँ पे वोंगलिन समझ जाता है कि वो बंदे जो ग्रीन डेविल मैसेंजर है वो इसे पूरी तरह से मारना चाहते हैं। मतलब इसको मारने के लिए उन्होंने दो अपने बंदों जो कि पावरफुल थे, जो कि सेक्ट को चला सकते थे, उनको सेल्फ एक्सप्लोर करने पे मजबूर कर दिया। तो वो समझ जाते हैं कि वो उसे किसी भी कीमत पे मारने के लिए तैयार हो चुके हैं। जिसके बाद वो आगे भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे और भी बंदे आने लगते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत ही फियर्स फाइट होने वाली है। अब ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब तभी दिखाया जाता है कि वो आगे भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वहाँ पे एक अर्थ एलिमेंटल आर्मर में एक बंदा अपीयर होता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव फोर्स वोंगलिन के एंसेंट डाउन शैडो को रेसिस्ट करने लगती है। वोंगलिन की सोल भी कांप उठती है और वहाँ पे बहुत ही पीछे जाकर गिरता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वोंगलिन कहता है कि वो मुझे इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने वाला हूँ और वो वहाँ से भागने लगता है पीछे की तरफ ताकि वो अपने आप को बचा सके, क्योंकि यहाँ पे वो सभी बंदे वोंगलिन को किसी भी कीमत पर ख़त्म करने वाले थे और यहाँ पे ऑल आउट बैटल होने वाली। मतलब वहाँ का जो लीडर होता है, जो सेक्ट मास्टर होता है, वो अपनी पूरी सेक्ट की फोर्स को ही लेकर वोंगलिन पर भी अटैक करने वाला होता है। दिखाया जाता है कि वोंगलिन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे उस पर अटैक होता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, जिसको लगने के बाद उसके मुंह से फिर से खून निकलने लगता है। दिखाया जाता है फिर से उस पर अटैक होता है और एक मॉन्स्टर शॉट आके वोंगलिन पे लगता है। वहाँ पे धमाके होने लगते हैं और इस सेकेंड स्ट्राइक जो लगता है वो और भी पावरफुल होती है, जिसके बाद थर्ड फोर्थ स्ट्राइक ऐसे ही बढ़ने लगती है और बार बार उसको पीछे करने लगती हैं और पता चलता है कि वोंगलिन और भी जख्मी होता
होती जाता है। अब वॉन्गलिन सामने की तरफ देखता है जहाँ से फिर से और भी अटैक आने लगते हैं। कहता है कि चलो देखता हूँ कि आखिरकार कौन ज़्यादा शार्प और हार्डर है, और वहाँ से फिर से अटैक आने लगते हैं। वॉन्गलिन यहाँ पे फिर से अपने संडर नाइट को नहीं यूज़ करना चाहता था, लेकिन उसके पास एक और कल्टीवेशन लेवल की पावर थी जिससे कि वो अपने सोल आर्मर को यूज़ कर सकता था। देखो वहाँ पे अपने उसी सोल आर्मर को दोबारा यूज़ तो नहीं कर सकता था क्योंकि उसने यूज़ कर रखा था, वो यहाँ पे उसने क्रिटिकल मूवमेंट के लिए बचा कर रखा था। लेकिन यहाँ पे उसकी जो सुंदर लाइट मतलब जो फेट स्पेल होती है वो काफ़ी नहीं होती है उससे बचाने के लिए। अब दिखाया जाता है कि वहाँ फिर से धमाका होने लगता है और वहाँ पे वॉन्गलिन के चेस्ट पे ब्रेक होने लगती है, वहाँ पे क्रैक अपीयर होने लगती है और तभी वहाँ पे दो ग्रैंड एम्प्राइज कोलाइड करती है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होने लगता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे वॉन्गलिन काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है और वहाँ पे हमें वॉइड क्लाउड को दिखाया जाता है जो कहता है कि अंत में तुम तो हार नहीं वाले हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और वॉइड क्लाउड स्पाउक जो होता है वो जाके सीधे वॉन्गलिन पे फिर से अटैक करता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वॉन्गलिन और भी जख्मी होने लगता है, उसके मुँह से और भी खून निकलने लगती है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता क्योंकि सामने वाला बंदा कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे स्पेस क्रैक अपीयर होती है, उस स्पेस में से 100 फिगर्स निकलते हैं, मतलब 100 बंदे आ जाते हैं वॉन्गलिन को मारने के लिए। ऐसा समझ लो कि यहाँ पे पूरे के पूरे सेट को ही भेजा जा रहा होता है। ये देखकर वॉन्गलिन फिर से पीछे हटता है, उन सब पे अटैक करके उन सबको मारने की कोशिश करने लगता है। अब देखो ये जितने 100 बंदे थे ये वॉइड ट्रिब्यूलेंट स्टेज के बंदे नहीं थे, ये कह सकते हो कमजोर लेवल के बंदे होते हैं। अब यहाँ पे वॉन्गलिन उन सबसे फाइट करने लगता है, अपने स्पेल्स की बौछार कर देता है, अपने सारे स्पेल्स को उन सब पे अटैक कर देता है। अब देखो यहाँ पे वो उन सबको मारने में कामयाब हो पाता है, मतलब यहाँ पे उन सारे 100 बंदे को एक ही झटके में मार देता है, जिसको देखकर वो कहता है कि लगता है कि तुम्हारी इस ह्यूमन की हेड काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, तो चलो मैं इसे तुम्हें गिफ्ट देने वाला हूँ। अब यहाँ पे हमें वॉन्गलिन को दिखाया जाता है जो कहता है कि डेविल डॉग से यहाँ पे अगर मैं जिंदा बचने में कामयाब हो पाया तो मैं फिर से आऊँगा, तुम्हारे पूरे सेट को तबाह कर दूंगा। और यहाँ पे हमें अभी तक कन्फ्यूजन होता है कि आखिरकार ये सारी चीज़ें कर कौन रहा होता है। असल में कोई और नहीं, उसी ग्रेट डेविल सेट का सेट मास्टर होता है जो कि आकर उस पर अटैक कर देता है। और साथ में यहाँ पे एक और बंदा आया होता है जिसके आइडेंटिटी के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए बाय।